एनआरओ का लफ्ज़ हमने सियासत में तो बहुत सुना, लेकिन अब कराची की रियल एस्टेट के अंदर भी इस लफ्ज़ की बाज़कश सुनाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ की डॉन के अंदर छपने वाली एक रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि केयरटेकर गवर्नमेंट इस वक्त ऐसे स्टेप ले रही है जिसमें कराची की तमाम इल्लीगल बिल्डिंग्स को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन इसके नतीजे में तकरीबन हज़ारों बिल्डिंग्स ऐसी होंगी जिनको रेगुलराइज करने की तैयारी की जा रही है। इस खबर में किस हद तक सच्चाई है ये हम बाद में देखते हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले की थी, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ रेड बॉक्स टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे जाके आपको ये वीडियो का लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उस पर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि सिंध गवर्नमेंट की जो केयर टेकर गवर्नमेंट अभी बनी है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके तहत कराची के अंदर तमाम कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तमाम लेआउट प्लान्स की अप्रूवल्स के ऊपर बैन लगा दिए गए हैं। और वो अगरचे आर्जी बैन है, उसमें पेशरफ्त फिर ये हुई कि आबाद का एक जो डेलीगेशन है वो जाके मिलता है मिनिस्टर साहब से, मुबीन जुमानी साहब से मुलाकात होती है। ये ख़ुद भी एक बिल्डर हैं मुबीन जुमानी साहब, इनके अपने कुछ कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं कराची के अंदर। इसके में इन्होंने वहाँ जाके, और पहले मिनिस्टर साहब ने ये कहा है अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो कि लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं, इनके पास SBCA और KDA तमाम डिपार्टमेंट्स को ये देख रहे होते हैं, इन्होंने उनको ये कहा है कि आप 48 आवर्स के अंदर मुझे रिपोर्ट करें तमाम इल्लीगल बिल्डिंग्स की। ये बिल्डिंग्स की बात हो रही है, मेरे ख्याल में सोसाइटीज़ का इसमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो भी शामिल हैं, बट इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जितनी हुई है कराची की, जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसका एक सर्वे करके वो शेयर किया जाए 48 आवर्स के अंदर। आप मतलब इतनी स्पीड के साथ ये काम SBCA करेगा और ये पेश करेगा मिनिस्टर साहब को। आबाद का जो डेलीगेशन गया जिसमें मोहसिन शेखानी साहब उसमें शामिल थे, जो आबाद के हेड करते हैं, इनके साथ साथ अल्ताफ़ ताई साहब वहाँ पे गए जो मौजूदा चेयरमैन हैं, और ये जाके इन्होंने मीटिंग की कि ये कंस्ट्रक्शन पे जो बैन लगा है इसके बारे में कुछ बात की जाए। मिनिस्टर साहब ने उनको यकीन दहानी दिलाई है कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये सिर्फ चंद दिनों की बात है, इसके बाद सूरत हाल बहुत अच्छी होने वाली है, काफ़ी खुशखबरियाँ हैं कराची के लोगों के लिए। और उन्होंने उनको ये बताया कि मैं एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। ये जो कमेटी बनेगी नई, इसके अंदर KDA होगा, इसमें MDA के लोग होंगे, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो LDA है उसके लोग शामिल होंगे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग इसमें शामिल होंगे, और इसके साथ साथ आबाद जो कि बिल्डर्स की एसोसिएशन है उसके लोग भी इसमें शामिल होंगे, और एक कंसेंसस किया जाएगा, प्रपोजल तैयार की जाएंगी कि जिसके तहत कराची की जो बिल्डिंग्स हैं जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उसको रेगुलराइज़ किया जाए, उस पर काम किया जाए। इसी मीटिंग के दौरान जो लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं नजम शाह साहब, वो भी बैठे हुए थे यहाँ पे। उन्होंने कहा, आबाद में जो आबाद के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई इस सारे काम के लिए हमें सिर्फ 1 हफ़्ता दरकार है, 1 वीक के अंदर अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तमाम सूरत हाल के ऊपर एक क्लियर स्टांस गवर्नमेंट का सामने ले आएँ। अब इसमें बात यह है कि ये मीटिंग तो हो गई आबाद की इनके साथ, और मिनिस्टर्स साहब की पूरी कोशिश है केयरटेकर मिनिस्टर की कि मैं तमाम लैंड की चीज़ों को रेगुलाइज़ कर दूं जो इल्लीगल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे। उसमें क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये भी हम देखते हैं कि उस पर क्या एक्शन होगा। नेस्ले टावर का केस हम सबके सामने है कि इसमें तमाम ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स वहाँ मौजूद थे, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का ही वो केस था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया था। मसला ये है कि ये इनका अपना मैंडेट कितना है, ये ख़ुद कितनी पावर है केयरटेकर गवर्नमेंट की कि क्या वो इस तरह के बड़े डिसीजन ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी पिक्चर चेंज हो जाएगी ये डिसीजन लेने के साथ साथ, क्योंकि सिर्फ खाली इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो कराची के अंदर सिर्फ बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में या लेआउट प्लान्स के वायलेशंस में नहीं है, वो पोर्शंस की एक बहुत बड़ी जो गेम है वो चल रही है पूरे कराची के अंदर। इल्लीगल पोर्शन सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, सबको मालूम है कि पोर्शंस का इल्लीगल बिजनेस है जो ये चल रहा है। गोठाबाद के प्लॉट बिकते रहते हैं, वो हम सबको मालूम है। 30 साल की जो लीज़ पे प्रोजेक्ट बेचे जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिनके शायद नाम भी कोई नहीं ले पाता यहाँ पे, जो पोल्ट्री लैंड पे और दूसरी लैंड पे काम कर रहे होते हैं, 30 साल लीज़ पे प्रोजेक्ट्स काट के वो बेच रहे होते हैं मार्केट के अंदर। और मास सवाए इसके कि आप अगर गूगल पे जाके कुछ सर्च करें और ये लिखेंगे तो वहाँ आपको शायद ये चीज़ें मिल जाएं। उसके अलावा कोई आबाद हो या SBCA हो या कोई भी ऐसी अथॉरिटी हो, वो इस तरह के किसी प्रोजेक्ट्स की कोई हतमी लिस्ट जारी नहीं कर सकती, और ना वो उस पर कुछ स्टांस लेते हैं। ये इतना सख्त किस्म का ये सिनेरियो है यहाँ पे। एक रिपोर्ट आई थी, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपके सामने, गल्फ़ न्यूज़ की, लास्ट ईयर की बात है, 6000 बिल्डिंग्स उन्होंने उसमें बताई थी। बाकी अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे इल्लीगल बिल्डिंग्स के बारे में तो आपको
बहुत से उसमें नीचे आपके सामने लिंक्स खुलेंगे, कहीं पे 300 सोसाइटीज़ की लिस्ट लिखी होगी, कहीं पे 16 सोसाइटीज़ की लिस्ट लिखी होगी। तो ये साल में इस तरह की, जिस तरह के हमारे यहाँ 4 मौसम हैं, इस तरह की 4 के करीब लिस्ट जो है वो आराम से ये निकालते हैं हर एक क्वार्टर के अंदर ये डिपार्टमेंट्स। अब उसके पीछे उनके मकासद क्या नेक मकासद होते हैं, ये क्या अजीम मकासद होते हैं, उस पर हम बहस नहीं करते। लेकिन किसी भी एक अब तंजीम आबाद को या SBCA को या ऐसी कोई हिम्मत अल्लाह उनको दे कि वो खड़े होकर इस तरह की फाइनल लिस्ट आवाम के सामने रखें ताकि लोगों की जो हक हलाल की कमाई है वो बच सके। बाकी बात यह है कि इन तमाम सिनेरियो के अंदर हमें एक कंसिस्टेंट पॉलिसी की ज़रूरत बिल्कुल है। एक मास्टर प्लान बनना चाहिए जिसके तहत एक सॉलिड किस्म के जो डायरेक्शंस हैं वो सामने आएँ और तमाम ये जो मसाइल होते हैं आवाम के, जिसके अंदर लोग बेचारे फंस जाते हैं पेमेंट देने के बाद और उन बिल्डिंग्स में नहीं रह पा रहे होते, अपने घरों के लिए उनको 10-10 साल वेट करना पड़ जाता है, उनके तमाम मसाइल उसके तहत जो है वो हल किए जाएँ। बट अगेन वापस उसी बात पे कि इस बड़े लेवल के ऊपर हमने एकदम से कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया, लेआउट प्लान्स की अप्रूवल पे बैन लगा दिया। उसके बाद हमने कहा कि ये सिर्फ आर्जी तौर के ऊपर है, हम एक कमेटी बनाएंगे, 1 हफ्ते में ये सब कुछ हो जाएगा, 48 आवर्स के अंदर SBC रिपोर्ट ले आएगा निकाल के तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शंस की। सो इतना जो कमांडो एक्शन हो रहा है ये सारा, इसकी अपनी जो साहब ये सब कुछ करेंगे या जो गवर्नमेंट ये करने जा रही है, उस गवर्नमेंट की अपनी लीगल हैसियत क्या है? क्या एक केयर टेकर गवर्नमेंट इतने बड़े स्टेप ले सकती है? क्योंकि इसको कल को जाके कोई कोर्ट्स में चैलेंज कर दे या उसका अपना मैंडेट क्या होगा, कोर्ट उसका अपना क्या वज़न है उस गवर्नमेंट का कि वो इस किस्म के डिसीजन में इन्वॉल्व हो सकती है। बाकी कोशिश ये है कि हर काम जो है वो बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अल्लाह करे अगर इनकी नीयत नेक है और ये इस पर काम करना चाह रहे हैं तो इस सीरियस मैटर को मज़ीद सीरियस देखें इसको लेके, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेकर आएँ, उन लोग चीज़ों को पब्लिक करें ताकि अब उसमें आवाम की राय शामिल करें। बहुत सी ऐसी ग्रुप्स बन सकते हैं, बने भी हुए हैं, जहाँ पे इस तरह के फेक प्रोजेक्ट्स, इलीगल प्रोजेक्ट्स के बारे में लोग अपने डेटा को वहाँ शेयर कर सकते हैं, करते रहते हैं। और उसके ऊपर SBC को ऐसा पोर्टल बन जाए जहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज हो जाए और एक अथॉरिटी जो है वो उसको वेरीफाई कर रही हो, उसको चेक कर रही हो, या एटलीस्ट कोई ऐसी जगह मौजूद हो हमारे पास जहाँ पे हमें सोसाइटीज़ के NOCs और उनकी तमाम चीज़ें ईज़िली मिल सकें। हमें तो सम टाइम ऐसा लगता है कि शायद कराची से अच्छी जो अथॉरिटी मैनेज हो रही है वो शायद गवादर की मैनेज हो रही है, कि वहाँ पे हम जाके एक वेबसाइट पे जाके तमाम NOCs चेक कर सकते हैं और एटलीस्ट सबको ये पता होता है कि ये सोसाइटी जोन में है और ये इसका इतने एकड़ का एरिया है और ये इसने NOC ले ली है अपनी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास कराची में मौजूद नहीं होती। सो जी, विश यू ऑल द बेस्ट मिनिस्टर साहब कि आप इस पर स्टेप ले रहे हैं। अल्लाह करे कि ये सब कराची की जो प्रॉपर्टी है और जो बिल्डर्स हज़रात हैं उनकी बेहतरी के लिए हो, और सबसे बढ़ के जो पब्लिक है उसकी बेहतरी के लिए हो। आप कोई कमेंट करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।